नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि स्टेयर यानी कि सीढ़ी के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से आयरन की रेलिंग लगाई जाती है। तो इस आयरन रेलिंग को लगाने में जितना पैसा लगा उसको मैंने अपनी इस कॉपी पर नोट कर लिया है। तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि यदि आप स्टेयर यानी कि सीढ़ी के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से आयरन रेलिंग लगाने की सोच रहे हैं तो लेबर मटेरियल सहित आपका कुल कितना खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम मटेरियल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टेयर के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से रेलिंग बनाने के लिए इन्हीं पाइपों का उपयोग किया गया है। यदि हम इन पाइपों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से 20 फीट की पाइपें आपको रेलिंग बनाने के लिए मिल जाती हैं और इन्हीं पाइपों को स्टेयर के अनुसार माप कर कुछ इस तरीके से कटिंग कर ली जाती है और कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से वेल्डिंग कर दी जाती है। बिल्डिंग करके अपनी इच्छा अनुसार स्टेयर रेलिंग या फिर किसी भी तरह की रेलिंग बना ली जाती है। अब चलिए हम आपको ऑन साइट बताते हैं कि यहाँ पर कितनी पाइप आई है और कितनी लगेगी। तो सबसे पहले यदि हम सर्कुलर यानी कि गोल पाइप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि गोल पाइप का एक लेंथ आया है जिसकी पूरी लंबाई 20 फीट है यानी कि 20 फीट है। नेक्स्ट यदि हम रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार पाइप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आयताकार पाइप का 2 लेंथ आया है और एक लेंथ की जो लंबाई है वो 20 फीट है और यदि हम दोनों लेंथ की लंबाई को ऐड करें तो 40 फीट पाइप रेक्टेंगुलर शेप वाली आई हुई है। नेक्स्ट यदि हम स्क्वायर शेप पाइप की बात करें यानी कि वर्गाकार पाइप की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्गाकार पाइप का एक लेंथ आया है जिसकी पूरी लंबाई 20 फीट है यानी कि 20 फीट है। अब चलिए हम आपको एक एक करके यह बताते हैं कि इस स्टेयर को बनाने में कौन सी पाइप कितना किलोग्राम लगी और इसके साथ साथ स्टेयर को बनाने का लेबर चार्ज कितना हुआ। तो सबसे पहले यदि हम रेक्टेंगुलर पाइप की बात करें तो आप स्टेयर में देख सकते हैं कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर पाइप लगी हुई है और यदि हम एक रेक्टेंगुलर पाइप के टुकड़े की बात करें तो 8 फीट 8 इंच है और यहाँ पर 8 फीट 8 इंच का 4 लेंथ लगा है। 2 नीचे की साइड की रेलिंग में लगा हुआ है, 2 ऊपर की साइड की रेलिंग में लगा हुआ है। तो यदि हम 8 फीट 8 इंच के 4 टुकड़ों को जोड़ते हैं तो टोटल 34.66 फीट हो गया यानी कि 34.66 फीट हो गया और 34.66 फीट पाइप का जो टोटल वेट हुआ वो 30.5 किलोग्राम हो गया। इसी तरीके से यदि हम सर्कुलर पाइप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सर्कुलर पाइप बिल्कुल ऊपर लगाई गई है और सर्कुलर पाइप का आप देख सकते हैं कि 8 फीट 8 इंच का 2 टुकड़ा लगाया गया है और यदि हम दोनों टुकड़ों को ऐड करते हैं तो 17.33 फीट हुआ यानी कि 17.33 फीट हो गया और 17.33 फीट पाइप का जो वेट हुआ यानी कि भार हुआ 12 यानी कि 12.26 किलोग्राम हो गया। सर्कुलर पाइप के बाद यदि हम स्क्वायर पाइप की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्वायर पाइप का यूज पिलर बनाने के लिए किया गया है यानी कि स्क्वायर पाइप की कटिंग करके थोड़ी थोड़ी दूर पर कंक्रीट के माध्यम से सेट कर दिया गया। उसके बाद इसी स्क्वायर पाइप में और सभी पाइपों का वेल्डिंग कर दिया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 स्क्वायर पाइप आपका नीचे की रेलिंग में लगा हुआ है और 2 स्क्वायर पाइप ऊपर की रेलिंग में लगा हुआ है यानी कि टोटल यहाँ पर 6 स्क्वायर पाइप लगी हुई हैं। और यदि हम स्क्वायर पाइप के एक टुकड़े की टोटल लंबाई की बात करें तो एक टुकड़ा 3 फीट 3 इंच का है और यदि हम 3 फीट 3 इंच के 6 टुकड़े को जोड़ते हैं तो टोटल 19.5 फीट आएगा यानी कि 19.5 फीट आ जाएगा। और 19.5 फीट के पाइप के यदि हम टोटल वेट की बात करें यानी कि भार की बात करें तो 13.55 किलोग्राम हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम सभी पाइप की लंबाई को जोड़ते हैं और पाइप की लंबाई जोड़ने के बाद सभी पाइप के वेट को जोड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सभी पाइप की लंबाई को जोड़ लेते हैं। तो तीनों पाइप की लंबाई को जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि 71.49 फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल पाइप की जो लंबाई हुई 71.49 फीट हो गया। अब चलिए सभी पाइप के वेट यानी कि भार को जोड़ लेते हैं। तो सभी पाइप के वेट को जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि 56.31 किलोग्राम हो गया यानी कि 56.31 किलोग्राम हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 56.31 केजी यानी कि इस पूरी रेलिंग को बनाने में 56.31 किलोग्राम आयरन यानी कि लोहा लग गया। अब चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल पाइप का कुल कितना पैसा हो गया। टोटल स्टेयर यानी कि सीढ़ी को बनाने में 56.31 किलोग्राम आयरन लगा था
और 1 किलोग्राम आयरन यानी कि लोहे का जो रेट था 90 यानी कि 90 किलोग्राम था। तो 90 से हम 56.331 किलोग्राम में गुणा कर देंगे, क्योंकि इतना टोटल लोहा हमारा लग गया था। टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 5067 रुपये का आयरन यानी कि लोहा लग गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5067 रुपये का हमारा स्टील हो गया। आपके एरिया में लोहे का क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। लोहे के टोटल प्राइस के बाद यदि हम लेबर चार्ज की बात करें तो इस स्टेयर को बनाने में 70 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से लेबर चार्ज लगा हुआ है। इस 17 रुपये में आप देख सकते हैं कि स्टील को माप कर कुछ इस तरीके से कटिंग की जाएगी और कटिंग करने के बाद इसकी वेल्डिंग करके कुछ इस तरीके से स्टेयर की रेलिंग बना दी जाएगी। तो पूरी स्टेयर की रेलिंग बनाने में आप देख सकते हैं कि 56.31 किलोग्राम स्टील लगा हुआ है। तो चलिए हम 56.31 किलोग्राम स्टील में 17 यानी कि 17 से गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 957 रुपये हो गया, यानी कि 957 रुपये हो गया। तो लेबर चार्ज हमारा 957 रुपये हो गया। तो चलिए लेबर चार्ज और इसके साथ साथ स्टील पर लगने वाले खर्च का हम टोटल कर लेते हैं। तो लेबर चार्ज हमारा 957 रुपये हो गया प्लस 5067 रुपये का आयरन लग गया। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं, 5067 रुपये। टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 6024 रुपये का खर्च हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल हमारा 6024 रुपये का खर्च हो गया। तो आप भी स्टेयर के लिए यदि आप कुछ इस तरीके से आयरन रेलिंग लगाने की सोच रहे हैं तो आपका भी लगभग 6024 रुपये का खर्च हो जाएगा। यदि आपके एरिया में आयरन का रेट कम ज़्यादा है तो यह रेट कम ज़्यादा हो सकता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।